आज आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंस जाता है और कैसे प्रॉपर्टी आपके लिए गले की हड्डी बन जाती है। तो करेंगे बात आज प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हो या आप में ऑलरेडी प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या इसका बेस्ट उपाय है। करते हैं स्टार्ट। देखिए, बहुत एंशंट समय से लेके अब तक आपने देखा होगा कि भाई गोल्ड और प्रॉपर्टी चीज़ ऐसी है जो एवरग्रीन है भाई। बड़े बुजुर्ग यहाँ तक कि हमारे सब ये बोलते हैं प्रॉपर्टी ले लो, वहाँ एक लैंड ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को एवरग्रीन है भाई, पहले भी बढ़ी थी, आज भी और आगे भी उसके दाम भाई बढ़ने बढ़ने घटने तो किसी भी कीमत नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग ना सारा पैसा प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। यानी कि मतलब एक तो होता है आपका घर भाई, जहाँ आप रह रहे हो अपना चाहिए भाई, तो समझ में आता है, ठीक है भाई, आपका घर तो आपको लेना पड़ेगा अपना। इसके बाद वो एडिशनली जो पैसा होता है ना, उसका वो ज़्यादातर जो है कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं भाई, मकान, दुकान या कोई लैंड या कोई फार्म हाउस एक्स्ट्रा पैसे का। तो वहाँ पे क्या गेम अटकता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, प्रॉपर्टी के केस में ये होता है कि आपने सपोज कोई दुकान मकान लिया, मतलब जो आप पे है ऑलरेडी घर जो है वो नहीं, वो तो आपका है, वो तो मेन घर है। मेन घर के अलावा आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मकान या प्लॉट व्लॉट लिया। अब वहाँ पे क्या सीन रहता है कि भैया देखिए, रेसिडेंशियल प्लॉट है। अब रेसिडेंशियल प्लॉट में एप्रिसिएशन जो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है भाई, 6% के हिसाब से होता है। और वो भी एरिया देख करके भाई, आपका अगर आउटर एरिया में है तब तो वही और ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आ सकती है। कोई बात, चलो आप लॉन्ग टर्म के लिए लोगे, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अब इन केस आपको अगर कोई इमरजेंसी में किसी एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप चाहो कि मेरा प्लॉट रातों रात बिक जाए, तो यहाँ पे गेम अटक जाता है। रातों रात प्रॉपर्टी नहीं बिकती। बहुत कोई रेयर आपका किसी सेंट्रल हब में बिल्कुल मौके की प्रॉपर्टी होगी, तब बात अलग है। लेकिन जनरली जो लोग लेते हैं वहाँ पे गेम जाता है अटक, भी रातों रात प्रॉपर्टी नहीं बिकती, या फिर बिकेगी तो फिर आपको रेट बहुत नीचे करके देना पड़ेगा। यानी कि आपने क्या देखा कि इमरजेंसी के समय में प्रॉपर्टी फंस जाती है, नहीं बिकती भाई। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हमारी शॉप है ये वाली जो आप देख रहे हो, ये ऑन रोड की शॉप है, दिखाता हूँ बाहर ऑन रोड है एकदम। देखो, ऑन रोड की ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट मानते हैं। अब हमें 1% में मैं कह रहा हूँ, अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ जाए एकदम से, तो हम इसको बेचना चाहेंगे ना, तो पहले बात तो बिकेगी एकदम से नहीं, बिक भी जाएगी तो हमें वो रेट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे नहीं भाई, तो एक काम करो, लैप ले लो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब लोन चक्कर में क्यों पड़ोगे, जब आप पे अपना एसेट्स है तो आप फालतू में एक और लोन क्यों लो, फालतू में वो स्टेप उठाओ, वो पूरा डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट लिए वो। तो मतलब वही है कि प्रॉपर्टी जो है, मैंने देखा है बहुत होगी अटक जाती है भाई, बिकती नहीं है भाई। प्रॉपर्टी लेते तो आप अपने हिसाब से हो, लेकिन बिकती वो अपनी मर्जी से। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और प्रॉपर्टी के केस में भाई मुझे ऐसा लगता है कि रेट भी सही नहीं होते। यानी कि पता नहीं आज का रेट क्या है भाई, जो आपका आसपास बोल देगा, वो एजेंट बोल देगा, उतना रेट हो जाएगा। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के इशू आते हैं और पैसा जाता देखा फंस ही जाता है ना, जो मैंने अपने केस से देखा है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि भाई जी प्रॉपर्टी भी रखें, लेकिन सारा पैसा वहाँ पे ना लगाएं। जो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा अपना पैसा है कि लिक्विड एसेट्स में भी हो, जैसे भाई गोल्ड ईटीएफ हो गए या फिर लिक्विड ईटीएफ हो गए, है ना। यहाँ तक कि एक बार को अगर आपके पास मिड कैप ईटीएफ है, स्मॉल कैप निफ्टी 50 वगैरह ईटीएफ भी है, तो वहाँ पे भी चलो कम से कम लिक्विडिटी तो है कि आपको रातों रात अगर पैसा चाहिए तो आपने बेच दिया, अगले दिन पैसा बैंक में आ जाएगा। भले वो नुकसान हानि होगा, वो अलग बात है कि भाई आप पता नहीं कि आपका मार्केट ऊपर हो नीचे होगा, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है उसमें, है ना, जो रातों रात का इंस्टेंट में बोलता हूँ वो भी है उसमें। प्लस खैर वो एक बात की बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। नहीं सारा आपके पास बस प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है आपका लिक्विड एसेट्स में भी हो, जहाँ पे आप एक एक उसमें करके सारा पैसा अपना एक ही उसमें निकाल पाओ। चाहे बैंक की एफडी भी लिक्विड में ही आती है, ऐसी बात नहीं है कि आप भाई बैंक की एफडी भी तो तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा पैसा मैं बोलूँगा लिक्विडिटी में चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी इज किंग भाई, जिस पे लिक्विड है वही 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 असली किंग है। तो मेरे को ये लगता है कि प्रॉपर्टी में ये दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा भी
ये भी रहता है कि प्रॉपर्टी में स्कैम वगैरह बहुत होते हैं कि भाई आपने कहीं से प्रॉपर्टी ली, पता चला उसमें ऑलरेडी किसी की थी, वो कोई विवाद हो रहा था उस पे, आपने विवादित प्रॉपर्टी ले ली है ना, या फिर आपने ले ली वहाँ पे कुछ आने वाला है, हाईवे आने वाला है, पूरी प्रॉपर्टी आपकी पकड़ के तोड़ ताड़ दी, बहुत हुआ केस वैसे। तो प्रॉपर्टी के केस में ना अभी एक सिस्टम नहीं हमारा बन रखा। मैं ये बोलूँगा कि अगर प्रॉपर्टी के केस में सिस्टम बन जाए, जैसे भाई आप देखो जैसे शेयर बाजार है। अब शेयर बाजार में आपको पता है कि सेबी है, सेबी के अंडर सारे काम होते हैं, सारे रूल्स के अकॉर्डिंग काम होते हैं। भाई इतने बजे मार्केट खुलेगा, ऐसे बाय होगा और डीमैट अकाउंट में आएगा, पूरा सिस्टम है भाई। लेकिन प्रॉपर्टी में कोई सिस्टम ही नहीं है ना। एक ऐसी कोई बॉडी आनी चाहिए जो रूल बनाए, यहाँ भाई इस एरिया के इस का रेट ये होगा, और हर एक प्रॉपर्टी का यूनिक आईडी नंबर भी हो, जहाँ से अगर कोई बायर सेलर हो तो उसको दिख जाए कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। जैसे आपकी कार है, कार पे नंबर प्लेट होता है, कार की नंबर प्लेट से आप उसका पूरा इतिहास आता है, हाँ भाई ये कार अब ली, ये सेकंड ओनर है, फर्स्ट ओनर है, इसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, ये वो। तो ऐसी मैं चाहूँगा कि हर एक प्रॉपर्टी का एक नंबर हो, जिसको कोई भी लिख करके ये पता कर पाए कि भाई प्रॉपर्टी किसके नाम है और कितने ओनर है, किस पे लोन पे चल रहा। ऐसे करके मैं सिस्टमाइज एक काम होना चाहिए, जो एक प्रॉपर सरकारी अथॉरिटी के अंदर ये काम हो। खैर वो तो क्या हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी में अभी भी दिक्कतें हैं। मतलब सारा पैसा मैं तो कभी भी प्रॉपर्टी में डालने को नहीं बोलता भाई, है ना। आपको डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा प्रॉपर्टी भी है अपनी जगह सही है, थोड़ा बहुत आपको लिक्विड में भी रखना पड़ेगा, बैंक एफडी में भी रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको शेयर्स, मतलब शेयर का मतलब है कि ईटीएफ म्यूचुअल फंड में भी रखना पड़ता है, थोड़ा गोल्ड के उसमें भी रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसे करके अगर आप रखोगे तब कहीं जा करके आप सर्वाइव कर पाओगे। और आप सारा पैसा प्रॉपर्टी में रख दोगे तो भाई आपका पेंच अटक जाएगा। तो मुझे पता है, अभी मेरे सामने बहुत लाइव एग्जांपल्स हैं, हम खुद एक उसमें से मतलब हमें पता है यहाँ भाई प्रॉपर्टी लेना तो आसान है, लेकिन उसको बेचना हार्ड है, क्योंकि पहले बात तो बिकती तो भाई अपने हिसाब से बिकती है। आपको जो रेट चाहिए, जो आपकी उम्मीदें होती हैं वो टूट जाती हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शन की केस अलग है भाई, आप बिल्कुल ही मार्केट के अंदर, बड़े शहर के अंदर मार्केट के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी है तो बात अलग होती है, लेकिन वैसे आप देखोगे तो दिक्कत ही आती है। तो दिक्कत ये है कि भाई अपने सूझबूझ के साथ डिसीजन लीजिए, इस चीज़ में मत आओ कि वो तो प्रॉपर्टी में मेरी इन्वेस्टमेंट है, मतलब बहुत बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, लेकिन उसके अपने नुकसान भी हैं। तो ये हाँ अच्छी बातें जो हैं वो तो है ही कि भाई प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, उसको क्या तोड़ा कुछ तो नहीं है, वो तो रेट बढ़ने हैं, वहाँ से आप रेंट भी खा सकते हो, उसको कुछ मुझे खैर एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है। लेकिन नुकसान भी जो आपको मैंने गिनवाए नुकसान पता होने पहले ज़रूरी है। हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो अपने उससे बताया कि भाई प्रॉपर्टी में दिक्कतें आती हैं कि प्रॉपर्टी ले तो आप अपनी मर्जी से हो, लेकिन बिकती वो अपने हिसाब से है। आपको बेचनी है आज तो नहीं बिकेगी, मैं चाहूँ अभी ये दुकान बेचना तो नहीं बिकती भाई, बिक भी जाएगी तो वो रेट मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नुकसान ही हुआ, है ना। तो मतलब ऐसे करके मुझे दिक्कतें मतलब फेस दिखती हैं कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी में दिक्कतें हैं। और प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी कम होता है, यानी कि आप देख लो अगर पूरा ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट को देखो ना तो मुझसे 6% का होता है, 6% एप्रिसिएशन होता है बस। तो वो भी एक है कि यहाँ पे आप आज कुछ लोगे तो 10 साल बाद वो इंटू 2 होगा, यानी कि आपने अगर 1 करोड़ का मकान लिया तो 10 साल बाद 2 करोड़ का बिकेगा। तो आपको बता रहा हूँ 10 साल बाद वो डबल होता है ऑलमोस्ट, जो मैंने देखा है अपनी उसमें। जबकि और जो आ गए हैं इंस्ट्रूमेंट, आप गोल्ड देख लो लास्ट 1 साल में कितना हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि और चीज़ें भी बेटर हैं, मैं तो ये बोलता हूँ। हाँ आप पे अगर बहुत एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है भाई, तब आपको चलो ठीक है भाई 1-2 मकान लेकर डाल दिए कोई बात नहीं, वो वहाँ का ठीक है, लेकिन आप सारा पैसा ही मकान में प्रॉपर्टी में डाल दोगे तो वो सही नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, हाँ भाई इतना पैसा वहाँ, इतना पैसा वहाँ, इतना पैसा वहाँ, इतना पैसा, तभी आप बुरे वक्त में अच्छे से चीज़ों को फेस कर पाओगे, वरना तो भाई गेम जाएगा अटक। फिर तो लोन लो, ये लो वो लो, फालतू लफड़ों पड़ जाओगे। ये थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, वो मैंने आपको बताया, यहाँ बेसिक बता दिया जिससे आम आदमी को समझ में आ जाए कि भाई जो आप मकान जिसमें आप रहते हो भाई वो तो आपका है, तो आपका ही होगा, वो तो खैर लेना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। लेकिन उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मतलब आप लेना चाह रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे ये गेम अटकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।